आपको डेथ क्लेम पास करवाना है या फिर डेथ क्लेम का फॉर्म भरवाना है, कैसे इसे किया जाता है और क्या मैं इसमें आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं। आज की इस वीडियो में यही चीज़ बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं यही सवाल मुझसे पूछा गया है। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। इस चैनल के ऊपर में मैंने प्लेलिस्ट के अंदर में डेथ क्लेम के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है। इन्हीं वीडियोज़ को देख के बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें डेथ क्लेम करवाना है, आप करवा दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में समझा रहा हूँ कि क्या मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ और अगर आप खुद से करना चाहेंगे तो क्या हो सकता है। देखिए, डेथ क्लेम के लिए दो सिद्धांत होते हैं। एक सिद्धांत होता है जहाँ पे जो मेंबर एक्सपायर हुए हैं वो नौकरी कर रहे थे, ठीक है। नौकरी कर रहे थे मतलब वो नौकर अनएम्प्लॉयड नहीं थे, उनकी नौकरी थी। चाहे वो हॉस्पिटल में एक्सपायर हुए हों, चाहे वो जो है आते जाते में एक्सपायर हुए हों, चाहे किसी भी परिस्थिति में एक्सपायर हुए हों, लेकिन कंपनी ने उनको जॉब पे रखा हुआ था। अगर जॉब पे रखा है तो उसे डेथ इन सर्विस कहा जाता है। अब डेथ इन सर्विस अगर कहा जा रहा है तो ऐसे में उनको तीन बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट पीएफ, दूसरा बेनिफिट पेंशन और तीसरा बेनिफिट ईडीएलआई। ये तीनों बेनिफिट लेने के लिए आपकी कंपनी को जब एग्जिट डाली जाएगी वहाँ लिखना होगा कि भाई डेथ इन सर्विस था, ठीक है। अगर मान लीजिए सर्विस में नहीं थे तो पीएफ मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ईडीएलआई नहीं मिलेगा। ईडीएलआई का जो पैसा है वो एक इंश्योरेंस का पैसा है, एक मुश्त 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक मिलता है सर्विस के दौरान। मैं ये सब काम करने में आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप मेरी वीडियो देख के समझिए, सीखिए और उसके बाद इस प्रोसेस को खुद से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ज़रूरत हो कि भाई आप हमारा फॉर्म भरवा दीजिए तो आपका फॉर्म भरने में हेल्प की जा सकती है। जो फीस लगती है वो आप फीस दे सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से ही सारा काम हो पाना पॉसिबल नहीं है। अगर ऑनलाइन नॉमिनेशन भरा गया हो तब तो हम ऑनलाइन में डेथ क्लेम फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन नॉमिनेशन ना भरा गया हो तो आपको कंपनी के पास विजिट करना ही पड़ता है। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, आपको किन किन चीज़ों को करना होगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो डेथ है वो दो कैटेगरी की है, सर्विस के अंदर और बिना सर्विस के, ठीक है। इसके बाद आपको समझना है कि भाई साहब ये नॉमिनेशन भरा गया है या नॉमिनेशन नहीं भरा गया है। उसके बाद ये समझना है कि क्या भाई ये मैरिड था या अनमैरिड था, ठीक है। उसके बाद ये देखना है कि क्या इसने एक कंपनी में काम किया है या एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है। सारी चीज़ें देखने के बाद आपका डिसाइड होगा कि भाई अब आपको फॉर्म भरना है। तो ये कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट को बताया गया है कि बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा, माँ को क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सारी ही वीडियोस आप देख सकते हैं वन बाय वन। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि पीएफ का भी एक यूट्यूब पे एक चैनल है ऑनलाइन पीएफ वालों का, तो आप उनके ऊपर जाके इस तरह की वीडियोस चेक कर सकते हैं। लेकिन आप मेरे से ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं इसके बारे में आपको डिटेल में आपसे डिस्कस कर पाऊंगा। आप इन वीडियोस को देखकर अपना समझ सकते हैं। जैसे ये अनाथ पेंशन है, ये जो बच्चा पेंशन है, ये विधवा पेंशन है, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट के बारे में बताया गया है और साथ में ही एक यूट्यूब लाइव भी किया गया था जिसके अंदर बताया गया था पेंशन के बारे में। तो ये पेंशन अलग अलग तरह की होती है। इन्हीं पेंशन्स के अंदर में आपके डेथ क्लेम का भी जिक्र होता है। आपको आपकी कंपनी की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। बिना कंपनी के हेल्प के आपका काम नहीं हो सकता है। आप चाहें तो अपने पीएफ ऑफिस जाके वहाँ पे डेथ क्लेम के लिए अलग से, मोस्टली में डेथ क्लेम के लिए अलग से डेस्क बना हुआ है, उस डेस्क पे जाके आप अपनी बात बता के अपना सारा समझ सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।